हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है वो एक अलग ही टॉपिक पे वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। अचानक बैठा था और एक ऐप को ओपन कर रहा था, एनसीईआरटी के ऐप को, तो इत्तेफाक से उसमें फ़िज़िक्स की बुक जो है वो ओपन हो गई। तो चूँकि फ़िज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, कई साल फ़िज़िक्स पढ़ाई भी है, तो फिर से इंटरेस्ट जाग गया। तो सोचा कि चलो कुछ आज नया जो है वो वीडियो बनाते हैं और कुछ जानकारी जो है वो आप लोगों तक भी इसकी पहुंचाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों के सिलेबस में फर्स्ट ईयर क्लास में एक चैप्टर है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियों की विमाएँ। तो यहाँ पर विमा ज्ञात करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही आसानी से हम विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि मूल राशियाँ होती हैं, 7 मूल राशियाँ होती हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ की डायमेंशंस जो हैं यानी विमा जो है वो याद रखनी है। अब विमा होती क्या है, यानी किसी भी राशि पर जो हम घात लगा के उसको लिखते हैं, वो उस राशि की जो है वो विमा कहलाती है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो विमा है यानी डायमेंशन है उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो कुछ जो हमारी मूल राशियां हैं उनकी विमा हमें ध्यान रखनी है और उस पर आधारित हम अन्य जो भी हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं उनकी विमाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि पहली आती है लंबाई, लेंथ। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी है, इन सभी की विमा क्या होगी? एल। और एक चीज और, विमा को पहली बात तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और दूसरी बात कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फिर मास यानी द्रव्यमान, इसकी विमा क्या होगी? एम। टाइम यानी समय, इसकी विमा क्या होगी? टी। और एम्पियर यानी जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसकी एम्पियर की क्या होगी? ए। तो इन विमाओं को हमें ध्यान रखना है और इससे कई जो राशियां हैं उनकी विमाएं जो हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए उनको हम देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले डायमेंशन ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफल की विमा। तो इसके लिए जो भी सूत्र हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो फिर क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? लंबाई की विमा गुणे चौड़ाई की विमा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, इन सभी की विमा क्या होती है? एल। तो लंबाई की विमा एल और चौड़ाई की भी कितनी? एल। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से नहीं लगाएंगे बल्कि ऐसे ही हम इसको लिख देंगे और जैसे मल्टीप्लाई की जाती है वैसे करेंगे। तो एल एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, यानी इसको क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल की विमा L2। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। L2 यानी इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है L की पावर 2 या L स्क्वायर। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे? L2। ये हमारी क्या होगी? क्षेत्रफल की विमा। चलिए अगला लगाते हैं, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो क्या होता है? आयतन की विमा क्या होती है? तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशन ऑफ ब्रेथ इंटू डायमेंशन ऑफ हाइट, यानी लंबाई की माँ गुणे चौड़ाई की माँ गुणे ऊंचाई की। तो लंबाई की कितनी? एल, चौड़ाई की कितनी? एल और ऊंचाई की भी कितनी? एल। तो ये कितना हो गया? L3। तो ये हमारी क्या हो गई? आयतन की विमा यानी डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। और राशियों की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी, यानी वेग की विमा या फिर चाल की विमा। तो दोनों की विमाएं क्या होती हैं? बराबर। जिनके सूत्र एक जैसे होंगे, जिनके मात्रक एक होंगे, उनकी विमाएं समान होंगी। ये चीज आप ध्यान रखिए, मात्रक एक विमा एक। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस यानी दूरी की माँ कितनी? L अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम की माँ कितनी? T। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा T-1 और इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगी? L T-1।
यानी हमारी वेलोसिटी की विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। फिर इसी तरह से डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण की विमा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी की अभी निकाली एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम की कितनी, टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस 1 और ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1। तो फाइनल कितना आ जाएगा, एल टी माइनस 2। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सेलरेशन यानी त्वरण की विमा। इसी तरह से हम बहुत सारी निकाल सकते हैं। एक और बताता हूं आपको, फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान की विमा गुणे त्वरण की विमा। तो द्रव्यमान की कितनी, m, और त्वरण की अभी हमने निकाली, कितनी आई, एल टी माइनस 2। तो कितनी हो गई, m एल टी माइनस 2। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी की विमा यानी हम उसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। हमको उसका फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। तो छोटी सी एक ये वीडियो थी जो कि एक बिल्कुल नए चीज़ के बारे में थी। जैसे मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन एकदम से एक फिजिक्स की वीडियो आ गई। तो मैथ और फिजिक्स वैसे भी एक दूसरे से हमेशा रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी, जैसे कि मैथ की वीडियो अच्छी लगती है, वैसे ये भी आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।